everyone, welcome to our channel. So this is the lecture number 3 of the chapter gravitation of class 11th physics. So आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक. तो देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एंड ये हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है. लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एक मास m है एंड एम ई हमने मास ऑफ द अर्थ ले लिया है. कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. दैट रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर एंड मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 × 10⁻24 kg. अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो सिंपली हम F/m कर देंगे. फोर्स क्या लग रहा है, G(m1), m2 हमने m ले लिया है अपॉन r स्क्वायर एंड ये m था, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, G(m_e) अपॉन r(e) स्क्वायर. तो ये हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को G0 से सिंपलाइज कर देते हैं. तो इस फॉर्मूले को देख के आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ द अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पे एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है. उसे किसी भी जो कोई अदर पार्टिकल, अदर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती. फॉर एग्जांपल आप किसी हाइट पर जाकर एक फेदर को नीचे डाल रहे हो, या फिर आप किसी एक बहुत ही भारी लेट सपोज एक आयरन बॉल को डाल रहे हो, देन वो दोनों सेम टाइम पीरियड ही क्यों लेती है. सेम टाइम पीरियड लेगी, ये मत समझना कि जो फेदर है वो हल्का है तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है. दोनों सेम टाइम पे आएंगे बिकॉज मास डिपेंड नहीं करता है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कहीं पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में देखो, कहीं डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में नहीं कर रहा है, ठीक है. यस. तो यहाँ से जब हम ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं, जी की वैल्यू डालते हैं या एम ई की वैल्यू डालते हैं एंड आर ई स्क्वायर करते हैं, देन हमारा जो G0 है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ठीक है. नाउ एक नोट पॉइंट लिखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर completely टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं बट उनका सेम मैग्नीट्यूड है. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या था, Gm/r स्क्वायर था. बट यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो देखो थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डलेगा एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर r डलेगा इस वाले फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड वाले फॉर्मूले में. बट यहाँ पर हमारा मास ऑफ द अर्थ डलता है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ डलता है, ठीक है. देखने में बस सेम लगेगा बट एक्चुअल में ये सेम नहीं होते हैं. यस. तो अब हम एक नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट h. किसी हाइट h से हमारे g में क्या वेरिएशन होगा. ये हमारी अर्थ है, ठीक है. यहाँ पर कोई भी एक मास m है एंड इट इज़ एट अ हाइट h, ठीक है. ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो गया एंड मास ऑफ अर्थ. तो g इज़ इक्वल टू F/m. F इज़ G(m_e)m अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर यहाँ पर r(e) प्लस h हो जाएगा इंटू 1/m हो गया. तो g यहाँ पर मेरा क्या आ गया है, G(m_e) अपॉन r(e) प्लस h स्क्वायर. कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन, आसान फॉर्मूला आ गया, कितनी आसानी से मतलब निकल गया, बस प्लस h ऐड कर दो उसमें. अब अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा h है देन हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से
एक मिनट, बाइनोमियल एक्सपेंशन का तो अगर मुझे आर ई इसमें कॉमन लेना है तो ये 1+h/r(e) हम लिख सकते हैं, आर ई का स्क्वायर। एंड अगर हमारा ना 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 हाँ, रुको, पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते देन यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। GME/RE, आर ई स्क्वायर क्या होगा, आर ई स्क्वायर इज जी नॉट इंटू 1+h/RE की पावर -2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया फॉर बिग हाइट्स। बट अगर हमारा स्मॉल हाइट्स है, अगर हमारी स्मॉल हाइट है मतलब एच बहुत 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 छोटा है आर से, मतलब 6400 किलोमीटर से छोटी हाइट है, देन हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आई होप आपने पढ़ी होगी। 1+x⁴n को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा x 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो हम उसे 1+nx लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा g का फॉर्मूला क्या आ गया, g0 एंड 1-2h/RE। ये किसके लिए, ये बहुत ही छोटी हाइट्स के लिए है, ठीक है। यस, एक बार ये चीज़ देख लो, हमने ये पढ़ा है अभी तक। नाउ देखो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ के कारण क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारी अर्थ है एंड ये इन डेप्थ वी आर गोइंग, यस हम लेट सपोज डी डेप्थ हमने ली एंड यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r-d हो जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमने आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, Gmr/r³ होता है। तो ये हमारे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा। यहाँ पर r हम क्या डालेंगे, r-d हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम डालेंगे ये वाला, ठीक है, ओके, अपॉन r³। सो ये Gm/RE² एंड ये r-d हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है, r-d। तो डेप्थ वाला के क्या फॉर्मूला बन जाएगा, g0 मल्टीप्लाई बाय 1 -d/RE। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एंड ये सारी डेप्थ्स के लिए वैलिड है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कम डेप्थ है, कोई बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, ये सारे उसके लिए वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, GD इज इक्वल टू G0 1 -d/RE। नाउ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, G ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज इक्वल टू G/6, ठीक है। देखो अर्थ पे टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर्स, इट मीन्स 86400 सेकेंड्स, 86400 सेकेंड्स। अर्थ से दूर जाने पर और पास आने पर G0 कम ही होगी। एक चीज़ ये आपको ये भी याद रखनी है, हम अगर अर्थ से दूर जाए चाहे पास आए, G0 कम ही होगी, ये एक हमें याद रखना है, ठीक है। एट लास्ट हम एक छोटी सी फार्मूला शीट बनाएंगे, जो भी हमने फार्मूले आज के क्लास में पढ़े हैं। देन वेरिएशन इन G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से
जी में क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। ओके हमारी जो अर्थ है वो ओमेगा से अपने ही एक्सिस पर भी घूमती है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आपने बचपन में पढ़ा है ना। अर्थ अपने आप भी घूमती रहती है एंड चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है साइमल्टेनियसली। वो रोटेशन भी करती है एंड रेवोल्यूशन भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेट्स सपोज थीटा एंगल है एंड एम जी यहाँ पर लग रहा होगा। कुछ कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे बट इट्स डेफिनेटली रॉन्ग। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा एम जी। ये हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड थीटा हमारा क्या है, थीटा इज़ योर लैटिट्यूड, थीटा इज़ योर लैटिट्यूड। नाउ देखो एम जी नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ये थीटा, सेम थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, आर ई कॉस थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा ना सेंट्रिपिटल, हाँ एक्सेलरेशन एम ओमेगा, फोर्स बेसिकली फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा हो जाएगा। यस एंड फॉर द अर्थ वी एज्यूम दैट ओमेगा इज सेम। तो यहाँ पर एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी नॉट, ठीक है। तो नॉर्मल क्या आ गया, एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस थीटा एंड एन इज इक्वल टू एम जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, तो नॉर्मल देखो यहाँ पर क्या है, एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। नाउ जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, ये हमारा एंगल इन्होंने फाई लिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल हो रहा होगा। यस 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 यस, यार यहाँ ना हमने कुछ गलती कर दी है एंड मिस्टेक ये है कि एम ओमेगा स्क्वायर आर तो ये लग रहा है ना। एंड यहाँ पर इसका जब कंपोनेंट होगा तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे ऐसे हमारी इक्वेशन बनेगी कि एन प्लस आर ई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी नॉट अब बनेगा। एंड यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जी इफेक्टिव हमारा क्या आ गया, जी
पर्सपेक्टिव इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा ओमेगा पता है 2 पाई/टी होता है, टी इज़ 86400 सेकेंड। तो यूनिट्स इसकी आ गई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया, मीन्स हम अगर जी निकाले इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर जो हमारी जी आता है दैट इज़ जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, बिकॉज कॉस स्क्वायर 0 तो 1 हो गया, तो ये जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ई एंड ओमेगा की भी ये वैल्यू पूरी रखेंगे, देन ये आता है कुछ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ द एट द इक्वेटर क्या आता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड पोल्स पर जो मैंने रख दिया थीटा 0, देन पोल्स पर क्या आता है जी नॉट, वो तो पूरी 0 हो जाएगी। देन कॉस, बिकॉज कॉस 90 इज़ क्या 0, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल्स पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, इक्वेटर पर 9.78 हो जाएगी। ओके, देन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का। So question is, a body weighs 49 Newton on a spring balance at the North Pole. At North Pole कितना वेट है उसका, mg कितना है 49 न्यूटन। What will be its weight recorded on the same weighing machine if it is shifted to the equator? उसका वेट क्या होगा अगर हम सेम वेइंग मशीन पर उसे रिकॉर्ड करें एट द इक्वेटर, अगर उसे हमने इक्वेटर पर शिफ्ट कर दिया देन उसका वेट क्या होगा। तो देखो हम पहले इसका मास निकाल लेंगे, 9.8 होता है, ठीक है, सॉरी 49 है नहीं। सो मास इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ये 98, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मास हमारा कितना आ गया, मास 5 kg आ गया। अगर अब ये कह रहा है इक्वेटर पे उसे शिफ्ट किया है, सो m इंटू जी ई, इक्वेटर पर जो हमने शिफ्ट किया है, इक्वेटर पर शिफ्ट किया है तो उसका जी यहाँ पर डालेंगे कितना आएगा 9.78, 9.78। ओके, तो 9.78 जब हम डालेंगे, सो 978 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज़ 40, 35, 39 एंड ये 45, 48। तो देखो आंसर क्या आ गया हमारा 48.9। एंड एग्जैक्टली बताऊँ 48.9 है ना। ऑप्शंस इन्होंने बहुत पास पास दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ये है, बी ये रहा एंड सी एंड डी हमारा ये रहा। फोर्टी का 3 दिया हुआ है। अब देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है 48.9, तो मतलब इसके सबसे पास क्या होगा 48.9 के सबसे पास क्या है 48.9 के, ये दोनों दिख रहे हैं बट इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा।
ओके ओके ओके। तो देखो तुम्हें ना इसमें क्या चीज़ देखनी है कि कौन ज़्यादा पास है। तो देखो 49 अगर हम सिलेक्ट करेंगे, 49 माइनस 48.9, तो उसमें 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। बट अगर मैं लूँ 48.83 माइनस 48.9, देन उसमें 0.07 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस ज़्यादा पास कौन है? 48.83 वाला। तो हमें थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है। कई सारे बच्चों ने अपनी नेगेटिव मार्किंग करवा ली होगी सेकंड ऑप्शन लगा के, बट हमें ज़्यादा पास वाला देखना था ना। 48.83 इसका आंसर होगा, डेट्स वाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये जेई मीन्स 2020 का क्वेश्चन है। जेई मीन्स 2020 क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल्स इज जी। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ मतलब पोल्स पर, वो जी है। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा। An object is weighed at the equator and at a height h above the poles by using a spring balance. If the weights are found to be same, then h क्या होगा? तो मतलब ये चीज़ पूछ रहा है। मतलब जी इफेक्टिव, पहली बात तो क्या होगा? जी इफेक्टिव का फॉर्मूला याद है, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। आर ई होता है इक्वेटर पर, है ना। इक्वेटर पर क्या होता है? आर ई। तो जी इफेक्टिव तो हमारे इक्वेटर पर ये होगा, एट इक्वेटर। तो एच हाइट ऊपर वो गया है, एच हाइट मतलब बहुत ही छोटी सी हाइट होगी, अर्थ के रेडियस से तो कम ही हाइट है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नाउ इसने क्या बोला है? इफ़ द वेट्स आर फाउंड टू बी सेम, वेट सेम पाया गया है, वेट एच हाइट पर एंड इक्वेटर पर सेम है, देन क्या होगा? एच हाइट पर एम जी एच एंड इक्वेटर पर एम जी ऑफ इक्वेटर, एम एम जी नहीं, एम एम कट गया तो जी एच, जी माइनस 2g0 h एंड ये g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। ये कैंसिल आउट हो गया। तो h हमें बताना था, ओमेगा स्क्वायर आर ई अपॉन 2g हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर 1 ही था ये। अब इससे नेक्स्ट ही लिखा हुआ है जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन। जेई मेंस 2021, if the angular velocity of the earth's spin is increased such that the bodies at the equator start floating। अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारे अर्थ की स्पिन की इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि जो भी हमारे इक्वेटर पर जो जितनी भी बॉडीज़ है वो फ्लोट करने लग गई है, द ड्यूरेशन ऑफ द डे, देन ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाएगा? मतलब ओमेगा क्या करा है? इंक्रीज कर दिया है। एंड एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई के इक्वल हो गया। ये मैंने कैसे लिखा? देखो, ओमेगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इक्वेटर पर बात कर रहे हैं, अंदर की तरफ एम जी होगा टूवर्ड्स द सेंटर, एंड ये एम ओमेगा स्क्वायर आर ई प्लस एन लग रहा है। सो व्हेन इट्स फ्लोटिंग, जब वो फ्लोट कर रहा है तो नॉर्मल एन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन देखो इस टाइप से बन गई, जब वो फ्लोट कर रहा है तो उसकी एन ज़ीरो हो जाएगा। सो ओमेगा यहाँ से क्या आ गया? रूट जी बाय आर ई। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। हमें टाइम पीरियड ही बताना है। 2 पाई रूट आर ई बाय जी।
तो 2 पाई 6.28 एंड RE 64 इंटू 10⁻³ तो 6400 का तो 80 एंड 10⁻³ को 10√10 हम लिख सकते हैं अपॉन √G मतलब √10। तो √10 से √10 कट गया, क्या आ गया 800 मल्टीप्लाई बाय 6.28। मतलब कितनी मिनट्स हो जाएगी इसे सॉल्व करके? 800 मल्टीप्लाई बाय 6.28, ये हमारे पास कितना आ रहा है 5024 5024। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 45। इसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से टू कन्वर्ट इट इन मिनट्स। तो ये कितना आ गया 5024 अपॉन 60 इज इक्वल टू 83.73 मिनट्स। एंड ऑप्शन में जो है वो हमें 84 मिनट्स लिखा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम डाल ही नहीं रहे हैं। JEE मेंस 2021 में आया था। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। सॉलिड स्फेयर का रेडियस आर है। ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल टूवर्ड्स एट 3R। ग्रेविटेशनली एक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है जो कि 3R दूर है। यहाँ यहाँ एंड देन यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है ए, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2R। ये पॉइंट बी हो गया। नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका रेडियस r/2 है, इज मेड इन द स्फेयर एंड द फोर्स बिकम्स F2। एंड जो फोर्स है वो क्या बन गया है F2। द वैल्यू ऑफ F1 रेशो F2 हमें बताना है, F1 रेशो F2 हमें देन बताना है। तो मतलब ये पूरा क्या हो गया R हो गया, बिकॉज इसका जो रेडियस है दैट इज r/2 एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमने लेट सपोज इसका मास ले लिया है कैपिटल M, ठीक है, एंड इसका मास ले लिया है स्मॉल m'। रेडियस क्या है इसकी r/2 एंड इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, ठीक है। ये हमारे पास एक मास m है, मास m, यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3R हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस 2.5 है ना, 5/2R और यू कैन से। तो देखो F इज इक्वल टू ME, तो हमें नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी वो हमें बताना है। तो फुल स्फीयर में कितनी है माइनस जो ये कैविटी है इसमें कितनी है, उसे हम माइनस कर देंगे देन हमारे नेट निकल जाएगा।
GM अपॉन R 3R स्क्वायर माइनस GM डैश अपॉन ये कितना है 2.5 R स्क्वायर और आई कैन से 5/2 R स्क्वायर। तो ये कितना आ गया GM अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/9 माइनस M डैश, यहाँ पर अभी हम M कैसे कॉमन ले लेंगे, M डैश एंड ये 4/25 है ना, 4/25 यस। अब हमें निकालना पड़ेगा M डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी अब के, तो M डैश हम ऐसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी तो देखो दोनों की सेम होगी है ना, डेंसिटी तो दोनों की सेम है। तो जैसे M डैश अपॉन 4/3 पाई R/2 क्यूब इज इक्वल टू M अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, देन ये हमारे पास क्या आ रहा है M डैश इज इक्वल टू M अपॉन 8, ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो जाएगा हाँ। सो M/8 आ रहा है। सो M डैश की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, तो यहाँ से अब मैं निकाल सकती हूँ M को कॉमन 1/9 माइनस 4 1/8 एंड 25, ये 1/2 आ गया एंड नाउ इट इज़ 1/9 माइनस 1/50 मल्टीप्लाई बाय GM/R square and this one is 450 GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नाउ F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू M नॉड इंटू E नेट M नॉड अपॉन R स्क्वायर, E नेट कितना निकाला हमने 41/450। सो F1 अपॉन F2 हम कर सकते हैं, पहले F1 निकाल लेते हैं ना। F1 हमारा कैसे निकलेगा के, तो देखो F1 इज इक्वल टू GM इंटू M नॉड अपॉन 3R स्क्वायर। सो F1 है, F2 है, F1 GM M नॉड अपॉन 9R स्क्वायर एंड ये GM M नॉड अपॉन R स्क्वायर, ये 9/50 हमने लिखा था ना एंड ये 41, तो 9 कट गया, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 50/41 आ रहा है। F1 रेशो F2 क्या आ रहा है 50/41। सो दिस इज योर आंसर। अब एक क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन आप उसे कह सकते हो, वो आपका JEE मीन्स 2020 का क्वेश्चन है। JEE मीन्स 2020। तो क्वेश्चन है द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विद द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एज डेंसिटी r इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी R हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो
एक प्लैनेट है, अब वो खाली प्लैनेट तो नहीं होगा, नहीं, एक मिनट रुको। द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज दिस एंड देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आर है, ठीक है, वी हैव अ डिस्टेंस आर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, GM1 GM अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पर DI अपॉन DR ज़ीरो होना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू DM अपॉन DV, तो DM यहाँ क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू DV। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा 4πr²। हमें किसे इस हॉलो स्फीयर की तरह एज्यूम कर रहे हैं, इनटू लेंथ इसकी कितनी हो गई, dx, ठीक है, यस। तो dm के हमारे ये वैल्यू आ गई। सो dm इज इक्वल टू रो डैश इंटू 1 माइनस x², वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डेंसिटी, देखो जो हमें डेंसिटी गिवन थी वो हमने लिखी है, एंड देन अब हम वॉल्यूम लिखेंगे 4πx² इंटू dx। देन इंटीग्रेशन हमें करनी है 4π इंटू अंदर x² को मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ देखो मास 0 टू r हम करेंगे इंटीग्रेट, 4π ρ0 हमारा बाहर निकल जाएगा, देन ये r³ अपॉन 3 माइनस r5/5r²। तो अब हमें DI/DR ज़ीरो करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड। सो I इज इक्वल टू, ये तो हमने मास निकाला है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू G, इंटेंसिटी की फॉर्मूला लिखा ना GMI अपॉन r², तो ये हमने इनसाइड वाला ही मास निकाला है, इनसाइड क्या मास है वो। सो GM इनसाइड रख देंगे अंदर, 4π ρ0 इंटू r³ अपॉन 3 r5/5r² अपॉन r², ठीक है। DI/DR हम करेंगे, DI/DR इज इक्वल टू 4π ρ0 1/3 माइनस 3r/5r²। अब इसे ज़ीरो रख दिया, ये यहाँ पे ज़ीरो ही हो जाएगा, इसमें से हमने r³ भी तो कॉमन निकाला था ना, 1/3 इज इक्वल टू 3r/5r²। सो 9r इज इक्वल टू 5r², r इज इक्वल टू √5r²/9, एंड हमें ऑप्शन में गिवन भी है ये दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर C।
ओके, यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही कर रहे हैं। देन इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, हम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कर रहे होंगे। ठीक है, यस।